हैरिस और पेनी के बीच का प्रेम स्टार कास्ट प्रेमियों अल्टेयर और वेगा की तरह अजीब रूप से सुंदर था, लेकिन वे खुद को एक जटिल चक्र में फंसे हुए पाए। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वे सच्ची वास्तविकता का पता नहीं लगा सके। अंततः उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना का सामना किया जिसने उनके सामने एक अजीब वास्तविकता ला दी। और आज हम सीखेंगे कि इस आश्चर्यजनक घटना ने वास्तव में उनके जीवन के पाठ्यक्रम को कैसे बदल दिया। हेलो दोस्तों, ऐसे ही एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम टैक्सी ड्राइवर हैरिस को रात की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, रेडियो सुनते हुए और यात्रियों को उठाते हुए। कहानी का दृश्य काले और सफेद रंग में था, जिससे पूरा दृश्य और भी रहस्यमय हो गया। सड़क असामान्य रूप से भयानक और शांत थी। टैक्सी काफी हिल रही थी और सड़क के नीचे कुछ गिरता हुआ देखा गया, जिससे दर्शकों को जिज्ञासा हुई। बाद में हम समझेंगे कि वो क्या था। इस बीच रेडियो पर अंतरिक्ष और समय की वास्तविकता बदलने वाले एलियंस के बारे में एक चर्चा हो रही थी, जो मनुष्यों के लिए पूरी तरह से नई अवधारणा थी। एक और बहस हो रही थी कि क्या ये एलियंस वास्तव में मनुष्य थे। हैरिस चैनल बदलता है और एक नई चर्चा सुनता है कि पुरुष महिलाओं को कैसे दबाना जानते हैं। ये हेड्स द्वारा पर्सेफोनी को अपहरण करने और जबरदस्ती शादी करने के इतिहास के समान था, जो पौराणिक कथाओं से लिया गया एक उदाहरण है। चैनल बदलने के बाद एक चर्चा हो रही थी कि महिलाएं अपने साथी के साथ अंतरंगता को याद करती हैं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। हैरिस ने रेडियो पर डिस्पैचर से अपने अगले यात्री के बारे में पूछा। मजाक में डिस्पैचर ने उसे बताया, सड़क पर ध्यान दो, नहीं तो पहाड़ तुम्हें फाड़ देंगे। अंततः उसे अपना अगला यात्री मिलता है, एक आकर्षक युवा महिला जिसका नाम पेनी है, जो एल्म और रिवर ड्राइव के कोने पर जाना चाहती है। हैरिस उसे टैक्सी में उठाता है और खाली सड़क पर गाड़ी चलाना जारी रखता है। उनकी बातचीत के दौरान वे फ्लर्ट करना शुरू करते हैं, जिससे दृश्य और भी जीवंत हो जाता है। जैसे ही वे एक अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, अचानक एक बिजली की चमक टैक्सी को रोक देती है। सबसे भयानक बात यह है कि पेनी गायब हो जाती है। हैरिस स्तब्ध हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सीट बेल्ट फंस जाती है। जब वो अपने बॉस को सूचित करता है, तो उसका बॉस उसे बताता है, मीटर रीसेट करो और काम पर वापस आओ। कोई और विकल्प ना होने पर हैरिस मीटर रीसेट करता है, सोचता है कि ये एक बुरा सपना था। उसी समय हम देखते हैं कि वही सिक्का फिर से गिरता है, जो कहानी में पहला मोड़ इंगित करता है। हैरिस फिर से वही घटनाओं का अनुभव करता है। रेडियो पर एलियंस और महिलाओं की जरूरतों और सम्मान के बारे में चर्चा हो रही थी। अपने बॉस से बात करते समय जब वो पानी पीने वाला था, उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आश्चर्यजनक रूप से उसे याद नहीं था कि ये पहले भी हो चुका था। इस लूप में दो चीजें अलग हैं, माइनस उसकी बॉस के साथ बातचीत और उसकी युवा महिला यात्री के साथ बातचीत। इस बार जब वो उसका नाम कहने वाला था, कार ने एक चट्टान को मारा, जिससे वो हल्का घायल हो गया। हैरिस ने फिर युवा यात्री का हाथ पकड़ा और उसे नाम से बुलाया, पेनी, और उसी क्षण दृश्य अचानक रंगीन हो गया। पेनी हैरान होकर कहती है, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। ड्राइवर हैरिस भ्रमित होकर उससे दूर रहने की कोशिश करता है। दृश्य फिर से काला हो जाता है और पेनी उसका हाथ पकड़ती है। वो पिछले घटनाओं को याद करना शुरू करता है, जैसे कि वो एक फ्लैशबैक देख रहा हो। पेनी फिर उससे अनुरोध करती है, कृपया इस बार सब कुछ याद रखना। तभी उसका बॉस कॉल करता है और एक और बिजली की चमक पेनी को गायब कर देती है। उसे खोजने की कोशिश करते समय हैरिस अपनी सीट बेल्ट खोल नहीं पाता। उसका बॉस उसे मीटर रीसेट करने और काम पर वापस जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो मीटर रीसेट करता है, वही घटना फिर से होती है, लेकिन इस बार उसे सब कुछ याद रहता है। जैसे ही स्पष्ट होता है कि जब हैरिस को कुछ याद नहीं था, दृश्य काले और सफेद में था, लेकिन अब ये पूरी तरह से रंगीन है। टैक्सी में पेनी को फिर से उठाते हुए वो मानता है कि ये लूप अनगिनत बार हो चुका है, लेकिन वो उसे कभी याद नहीं कर सका। इस एहसास से पेनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हैरिस उससे पूछता है, क्या तुम किसी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा हो? लेकिन पेनी इस विषय से बचती है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, एक और बिजली की चमक पेनी को गायब कर देती है। खुद को मुक्त करने के संघर्ष में हैरिस को एक खरोंच लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो मीटर रीसेट करता है, लूप फिर से शुरू हो जाता है। वही सिक्का फिर से गिरता हुआ दिखाई देता है और उसकी खरोंच गायब हो जाती है। उत्साह का एहसास करते हुए वो सब कुछ याद करता है और तुरंत पानी पीने जाता है, ये समझते हुए कि ये डार्क जोन के प्रभाव के कारण हो रहा है। वो एक और गंतव्य चुनने के लिए कहता है, लेकिन उसने सभी मार्गों की कोशिश की है और कोई और विकल्प नहीं है। चाहे वो कुछ भी करे, लूप खत्म नहीं होगा। हैरिस सोचता है कि क्यों वो कुछ भी याद नहीं कर सकता। शायद विभाजन को तोड़ने और पेनी को छूने से उसे याद करने में मदद मिली।
पेनी को राहत महसूस होती है कि उसने सब कुछ याद रखा, क्योंकि ये यात्रा उसके लिए अकेली थी। दोहराए गए लूप्स के माध्यम से उसने उसके बारे में सब कुछ सीख लिया है। यह स्पष्ट हो जाता है कि डार्क जोन और बिजली की चमके इसके लिए जिम्मेदार हैं। पेनी हैरिस के साथ अपने वास्तविक जीवन के बारे में अधिक जानकारी साझा करती है। वो कहती है, मैं एक पौध नर्सरी चलाती हूँ और मैं एक बागवानी विशेषज्ञ हूँ। फिर हैरिस बताता है, मुझे टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि मेरे पिता टैक्सी ड्राइवर थे। उन्हें हमेशा इस काम के बारे में शर्म महसूस होती थी, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनकी गहरी बातचीत अक्सर पेनी के गायब होने के साथ समाप्त होती है। हैरिस खुद को एक अंतहीन लूप में फंसा हुआ महसूस करता है और जानता है कि उसके पति के प्रतिभाशाली लेकिन क्रूर स्वभाव के कारण उसकी शादी टूट गई थी, जिसे वो अपने प्रभावशाली परिवार के कारण तलाक नहीं दे सकती थी। इस लूप में वो स्वतंत्रता की भावना महसूस करता है और उसके जीवन में आई एक खूबसूरत लड़की की कहानी साझा करता है। वे गहरे प्यार में पड़ गए, लेकिन लड़की बिना कुछ कहे छोड़ गई, जिससे हैरिस का दिल टूट गया। हैरिस कहता है, लड़की ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं सिर्फ एक साधारण टैक्सी चालक था, जिससे मुझे गहरा दुख हुआ। लेकिन पेनी उसे आश्वासन देती है, तुम्हारा काम बहुत महान है क्योंकि तुम लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करते हो। एक बार फिर बिजली की चमक से पेनी गायब हो जाती है। हैरिस का धैर्य टूट जाता है और वो बिना मीटर रीसेट किए उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। इस बार वो एक शक्तिशाली अलौकिक शक्ति से मिलता है और बिजली उसे वापस जाने की चेतावनी देती है। उस शक्ति के प्रभाव से कांपते हुए टैक्सी एक सुनसान इलाके में रुक जाती है, जहां एक डरावनी आवाज उसे चेतावनी देती है, यहां से वापस मुड़ जाओ। लेकिन वह चेतावनी की अनदेखी करता है और फिर एक और डरावनी आवाज सुनाई देती है, मैंने तुम्हें वापस मुड़ने को कहा था, जो हैरिस को और भी डरा देती है। वो उजाले में एक अंधेरे साए को देखता है जो उसे चेतावनी देता है कि वो यहाँ से चला जाए। डर के मारे वो मीटर को रीसेट करता है और लूप में वापस लौटता है। इस बार पेनी को देखकर उसे काफी खुशी होती है। फंसी हुई सीट बेल्ट को खोलने की कोशिश करते हुए पेनी इसे आसानी से खोल देती है। वे समझते हैं कि एक दूसरे के बिना वे कितने अकेले महसूस करते थे और एक भावनात्मक पल साझा करते हैं। पेनी के हाथ पर घाव देखकर हैरिस समझता है कि उनके दिन दोहराए नहीं जा रहे हैं बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। वो सच्चाई जानना चाहता है और पेनी उसे इसे खोजने के लिए मना करती है। पेनी पर एक और बिजली की चमक पड़ती है जो हैरिस को पानी न पीने की चेतावनी देती है। चेतावनी की अनदेखी करते हुए हैरिस मीटर रीसेट करता है और पेनी की जगह एक बूढ़े आदमी को पाता है। उलझन में वो पेनी की यादों को याद करता है और उसकी वास्तविक जीवन की यादें सामने आती हैं। पहला बड़ा मोड़ ये प्रकट करता है कि पेनी उसकी प्रेमिका थी, जिसके साथ उसने यादगार पल साझा किए थे। एक बार उन्होंने एक यादगार क्षण साझा किया, जैसे तारों से प्यार करने वाले प्रेमी अल्तायर और वेगा, जो मानते थे कि वे एक पुरुष और महिला हैं जो गहरे प्यार में थे, लेकिन आकाशगंगा द्वारा अलग हो गए थे। साल में एक बार वे एक साथ एक पल बिताने के लिए मिलते थे। एक दिन पेनी ने कबूल किया कि वो शादीशुदा है, जिससे हैरिस का दिल टूट गया। फिर भी जब वो अपनी यादों में लौटती है तो वो बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से गायब हो जाती है, जिससे हैरिस को गहरा दुख होता है। अंततः वो एक कार दुर्घटना में मर गई। लेकिन अगर वो मर चुकी है तो ये दुनिया क्या है? बूढ़े आदमी को छोड़ते समय हैरिस को एक अनोखा सोने का सिक्का मिलता है जो उसके दिमाग में कुछ जगाता है। जब उसका बॉस कॉल करता है तो वो पूछता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? बॉस जवाब देता है, तुम मेरे फेरीमैन हो। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। फेरीमैन माने जाते हैं कि वे मृतकों की आत्माओं को अंडरवर्ल्ड ले जाते हैं और उन्हें सोने के सिक्कों से भुगतान किया जाता है। इसलिए उसकी कार सोने के सिक्कों के ढेरों से भरी हुई थी। ये दर्शाता है कि पेनी ने भी उसे भुगतान के रूप में सोने का सिक्का छोड़ दिया था। हैरिस को एहसास होता है कि अगर वो फेरीमैन है तो उसका बॉस सिक्कों का प्राप्तकर्ता होना चाहिए, जो अंडरवर्ल्ड को नियंत्रित करता है। पहले जो काला साया उसे चेतावनी दे रहा था, वो वास्तव में उसका बॉस था। सबसे बड़ा झटका तब आता है जब उसे पता चलता है कि पेनी उस व्यक्ति की पत्नी है जो पृथ्वी पर जीवन चक्र को बनाए रखता है। उसे अपने पति से नफरत है क्योंकि वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है, इसलिए वो साल में एक बार पृथ्वी पर आती है। अंडरवर्ल्ड में लौटने का एकमात्र तरीका फेरीमैन के माध्यम से है। पेनी प्रकट करती है कि वो हैरिस से बहुत पहले मिल चुकी थी और गुस्से में उसके पति ने उसे पेनी को हमेशा के लिए दुख देने के लिए फेरीमैन बनने का श्राप दिया था। जब पेनी को पता चला तो उसने भूलने के पानी के साथ उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश की। ये पानी हैरिस को सब कुछ याद दिला देता था जब भी वो पेनी को छूता था। अब ये स्पष्ट हो गया कि वो सीट बेल्ट क्यों नहीं खोल पाया। ये अभिशाप का हिस्सा था। पेनी उसे इसलिए मुक्त कर सकती थी क्योंकि मृत्यु में शादी के बाद वो अंडरवर्ल्ड की रानी बन गई थी, लेकिन उसके पास उसका श्राप हटाने की शक्ति नहीं थी।
सितारों से प्यार करने वाले प्रेमियों अल्तायर और वेगा की तरह, जो साल में एक बार कुछ पलों के लिए मिलते हैं, हैरिस को एहसास होता है कि वो भटकती आत्माओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। अपनी जीवन की दुखद सच्चाई को जानते हुए भी वो मीटर को रीसेट करता है और अपने कर्तव्य पर वापस लौटता है। वो विभिन्न आत्माओं को उनके गंतव्य तक मार्गदर्शन करता रहता है और अंततः पेनी से फिर से मिलता है। पेनी उसे इस श्राप में फंसाने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो सब कुछ भूलने के लिए भूलने का पानी पी सकती है। हालांकि हैरिस को तब अपने काम की महानता का एहसास होता है। खोई हुई आत्माओं को उनके गंतव्य तक मार्गदर्शन करना और उसे अपने पिता के काम पर गर्व महसूस होता है। ये एहसास उसे जीवन में दूसरा मौका देता है पेनी के साथ पल बिताने का, भले ही वो साल में सिर्फ 20 मिनट के लिए हो। कहानी उनके सुखद अंत और एक गिरते हुए तारे के साथ समाप्त होती है। कहानी ग्रीक पौराणिक कथाओं से प्रेरित थी। सबसे बड़ा संकेत रेडियो बहस था। कहानी में पेनी का असली नाम पर्सिफोन था और उसे वसंत की रानी और एक बागवानी विशेषज्ञ के रूप में चित्रित किया गया था। दूसरा संकेत कंगन था। हैरिस को चारोन के रूप में आधारित किया गया था, जो ग्रीक पौराणिक कथाओं में मृतकों की आत्माओं को स्टिक्स नदी के पार अंडरवर्ल्ड में ले जाता था। मिथक के अनुसार हैरिस ने चारोन को ये कार्य हमेशा के लिए दोहराने का सिसिफियन श्राप दिया था। ऐसे एंटरटेनमेंट के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार और अधिक थ्रिलिंग एडवेंचर्स के लिए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अच्छा रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे एंटरटेनमेंट के साथ बने रहें।